मतलब खेती बाड़ी करते हैं, एक साधारण सा किसान हैं और अपने खून पसीना मतलब किसी तरह से जोड़ जोड़ के मुझे पढ़ाया यहाँ तक। मेरा योगदान रहा मेरे पिताजी का, माँ का, भैया का। मोटे पैसे में पढ़ा रहे हैं, क्या सच में मोटा पैसा ले रहे हैं? मोटा पैसा तो नहीं, देहात में कौन पैसा देता है, लेकिन मैं अपना पैसा लगाता हूँ। पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, और ये वही डॉक्टर है कह लीजिए तो चलेगा, इसको दीवाना भी कह लीजिए तो चलेगा। बिल्कुल हम निराश हो गए थे, जो हमारा ना पैसा रहेगा और ना हमारे बेटा का रिजल्ट आएगा, तो आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे हम कुछ समझ नहीं रहा। लेकिन जब कल जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ, और आज हमारी उपस्थिति, कहते हैं कीचड़ में जब कमल खिलता है तो वहीं पे ये सारे जमावड़े दिखाई देते हैं। जी हाँ, 2025 का जो है नीट मतलब डॉक्टर जो बनता है उसका रिजल्ट आया है। और देखिए कि एक हरी पंचायत लदनिया प्रखंड बाबूवढ़ी विधानसभा में एक ऐसे परिवार से रिजल्ट हुआ है जिसकी चर्चा हम लोग यदि जितना करें वो कम ही होगा। और आज हमारे साथ जो है राम सुंदर कुमार, जो कि कहते हैं बड़े बड़े कोचिंग नहीं, कोटा में नहीं, पटना में नहीं, एक सिंपल सा जो बाज़ार है खुटौना, और वहाँ पे एक कोचिंग है DBMC, वहाँ पे पढ़ते हैं और रिजल्ट ला लेते हैं। भरोसा नहीं होगा, लेकिन इस भरोसे को जो है उम्मीद में तब्दील करने के लिए हम जुड़ेंगे। और ये वही लड़का है जो आज लदनिया प्रखंड में नाम कर गया है और बाबूवढ़ी विधानसभा में जो है नाम कर गया है। चलिए जुड़ते हैं और राम सुंदर जी से बात भी करेंगे और जानकारी देंगे कि इन्होंने कैसे जो है रिजल्ट ला लिया है। क्या सबसे पहले आपको संपूर्ण भारत न्यूज की ओर से बधाई और पूरे मिथिलांचल की ओर से भी बधाई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले शुक्रिया आप अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। मेरा नाम राम सुंदर कुमार, नीट 2025 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 18,440 था एंड कैटेगरी रैंक 8,000 एंड समथिंग था, और जो मेरा परसेंटाइल बना है वो 99.145। और बहुत खुश हो रहा हूँ, मतलब बहुत खुशी हो रही है इस रिज़ल्ट से, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जो नीट 2025 का जो पेपर था वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था, और फिर भी इसमें मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। अच्छा राम सुंदर जी, चलिए हम आपसे एक अहम जानकारी लेंगे कि आप जो हैं पढ़ाई कहाँ से किए थे, और भाई इतना अच्छा आप रिजल्ट लाए हैं तो उसका जो है प्रिपरेशन कौन करवाया था, इस बात की भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल कि आप पढ़े कहाँ थे? मेरी पढ़ाई हुई थी DBMC डॉक्टर विजय सर के कोचिंग में, और खुटोना में हुआ था। अच्छा, ये कोचिंग जो है कितना बड़ा है, कौन से शहर में है, मतलब राजधानी में है कि कहाँ है, ये शहर का ये जगह कहाँ है? एक साधारण से मतलब बाज़ार में है, खुटोना में है। मतलब एक साधारण सा बाजार में पढ़ के जो है मतलब डॉक्टर बना जा सकता है? जी, अगर दृढ़ संकल्प हो तो आराम से मतलब बन सकते हैं? जी बिल्कुल। यकीन नहीं हो रहा है हमको। क्या बहुत सारे ऐसे जो नए नए मास्टर बने हैं फादर साहब, उनको यकीन नहीं होगा, उनको चाहिए एसी वाला क्लास। तो उस क्लास में क्या क्या व्यवस्था है, कितने शिक्षक पढ़ाते थे, ये सब भी जानना जरूरी है, क्योंकि मेडिकल को पढ़ाने वाला शिक्षक तो भाई मोटा पैसा न लेता है। तो मोटा पैसा जो लेता है तो मोटा फीस भी दिए थे क्या? नहीं, फीस नहीं दिए थे। फीस नहीं दिए, मतलब फ्री में हुआ था। फ्री में पढ़ाते हैं? मतलब स्कॉलरशिप के हिसाब से। स्कॉलरशिप के हिसाब से। अच्छा, ये कोचिंग कितना बड़ा है, कौन कौन से शिक्षक पढ़ाए आपको, जरा इस पे बात करेंगे हम लोग। कोचिंग मतलब एवरेज, मतलब अगर बड़ा की बात करें तो एवरेज सा कोचिंग है, और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, और सभी क्वालिफाइड है, नीट सभी क्वालिफाइड, मतलब MBBS डॉक्टर सभी टीचर, और इंजीनियर भी है वहाँ पर। तो कितना घंटा पढ़ते थे आप? मेरा था कि मैं सुबह 5 बजे उठता था, 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता था, फिर 10 बजे तक पढ़ता था, फिर खाना पीना खा के फिर मतलब पढ़ने बैठ जाता था। 12 बजे मतलब रात तक पढ़ता रहता था। और मतलब बाद बाकी जो भी काम होता है एक मतलब व्यक्ति का, उन सब छोड़ करके, ऐसे नहाना हुआ, खाना हुआ, थोड़ा बहुत टहलना हुआ, वैसे ये सब छोड़ करके 12 बजे तक पढ़ता था, फिर 5 बजे 6 बजे उठ जाता था अपना। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पिताजी कौन से सर्विस में हैं, पिताजी कौन से नेता के पद पे हैं, पिताजी कौन से साधारण सा किसान है। आज इस सब पे बात होनी चाहिए, क्योंकि मिथिला से ऐसे लोग जो है ऐसा रिजल्ट आप दिए हैं कि ये सब जो है कहीं ना कहीं पॉइंट
टेबल हो गया है। तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मतलब खेती बाड़ी करते हैं, एक साधारण सा किसान हैं और अपने खून पसीना मतलब किसी तरह से जोड़ जोड़ के मुझे पढ़ाया यहाँ तक, और काफ़ी बड़ा योगदान रहा मेरे पिताजी का, माँ का, भैया का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। मतलब एक साधारण सा किसान। जी जी जी। वो एक किसान का बेटा ही मतलब कर सकता है आज के डेट में? जी आराम से कर सकता है, दृढ़ संकल्प हो तो आराम से कर सकता है। फाइनेंशियली भले ही वीक हो लेकिन सपोर्ट करने के लिए होते हैं समाज में कुछ लोग, तो हो सकते हैं। फिर टीचर थे डॉक्टर विजय सर, 10th में पढ़ाए थे महेश सर, संजय सर। आज तो बड़ी खुशी हो रही होगी कि 10th के गुरुजी आपके राइट में बैठे हैं और डॉक्टर वाले गुरुजी लेफ्ट में बैठे हैं। जी जी बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। चलिए इसी खुशी के साथ अब देखते हैं कि राम सुंदर को जिन्होंने पढ़ाया, राम सुंदर को जिसने डॉक्टर बनाया, और साधारण सा परिवार जो राम सुंदर का है उसमें, फाइन को बंद कर दीजिएगा, उसमें जो है किस प्रकार से चार चांद लगाया। हमारे साथ डॉक्टर विजय जी हैं और इनको जितना सैल्यूट करें हम लोग बहुत कम ही होगा, और जितना बधाई दे दे बहुत कम होगा। सर फिर भी संपूर्ण भारत न्यूज़ की ओर से आपको बधाई। आपको भी सलाम करते हैं। और हम ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो डॉक्टर का टीम्स है, ग्रामीण क्षेत्र में भी हम चाहते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार है उस परिवार में भी फूल खिले। मेरे सहायता से अगर किसी परिवार में बच्चे बनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, क्लिनिक भी चलाता हूँ, लेकिन बाहर से बच्चे को ला करके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे रहते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं और उनको पैसा नहीं रहता है, तो मैं अपने जेब से पैसा देता हूँ। IIT कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने जेब से पैसा देता हूँ। वही बच्चा सब आकर के रिटर्न में हमारे जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं उनको गाइड करते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, और उन्हीं का रिजल्ट है ये राम सुंदर। और सबसे खुशी की बात यह है कि लोगों को बाहर जा कर के 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट लग जाते हैं, और इन बच्चे को सेकेंड अटेम्प्ट में जो है सो अचीवमेंट हुआ है। पिछले साल 12 किया ही है ये लड़का। हालांकि इनका मैट्रिक का स्कोर भी बहुत अच्छा था, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा था, कहीं से डेविएट नहीं हुआ। ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह करके इतना अच्छा रिजल्ट दिया, और इससे मुझे और खुशी होती है कि मैं आगे के बच्चे को भी और आगे बढ़ाऊंगा। सर एक ख़ास बात पे हम लोग ध्यान दे दें कि जहां आप संस्था चलाते हैं और जहां आप जो हैं मतलब इतने अच्छे एजुकेशन लेके और इतने मोटे पैसे में पढ़ा रहे हैं, क्या सच में मोटा पैसा ले रहे हैं? मोटा पैसा तो नहीं, देहात में कौन पैसा देता है देहात में, लेकिन मैं अपना पैसा लगाता हूँ, टीचर को अपना पैसा खर्चा करता हूँ, बच्चा दे ना दे। अभी तक मेरा जो स्ट्रेटजी रहा है, गार्जियन से मैं कभी भी पैसा मांगता नहीं हूँ, जो गार्जियन है अपने दे देता है, नहीं भी दिया तो पर भी मैं पढ़ाता हूँ। इतना ही नहीं, मैं डॉक्टर हो करके जब मैट्रिक का रिजल्ट निकालता हूँ तो हर के दरवाजे पर मैं जाता हूँ कि भाई अपना बच्चा दीजिए, ताकि बच्चा बर्बाद ना हो बाहर जा कर के। कि आजकल के जो माहौल है पटना, कोटा, दिल्ली में जा कर के अगर बच्चे के साथ गार्जियन नहीं है तो मैक्सिमम बच्चा बर्बाद हो रहे हैं, तो उसके दरवाजे पर से भी बच्चा लाता हूँ। तो खास करके मैं स्त्री शिक्षा पर भी बहुत अच्छा सा ध्यान दे रहा हूँ, और उसकी सफलता मुझे मिल रही है, जो इस बच्चे ने मुझे करके दिखाया है, और नेक्स्ट ईयर से और ज़्यादा रहेगा। तो देख सकते हैं आपने बहुत सारे जीवन में जो है एक कहावत सुना होगा कि कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, और ये वही डॉक्टर है। इसको पागल भी कह लीजिए तो चलेगा, इसको दीवाना भी कह लीजिए तो चलेगा। पागल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी अच्छी डिग्री हासिल करते हुए इन्होंने सोचा है कि हम रूरल क्षेत्र में जो है अपने जैसे 1000 डॉक्टर बनाएंगे। और दीवाना इसलिए मैं कहता हूं कि इनका ललक शिक्षा के प्रति, जब कोई बच्चा 10वीं में पास होता है तो उनके घर, उनके पिताजी के खेत में काम करते रहते तो वहाँ तक जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अपना जो है बच्चा दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। हमारे साथ जो हैं महेश सर है, और यह जो है 10th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जानकारी लेंगे और जानेंगे कि DVMC डॉक्टर विजय और ये राम सुंदर जी को लेके क्या कहते हैं। क्या सच में जो बात इन्होंने कहा है क्या सच है? क्या जो रास्ते सर चुने हैं क्या सही में वो स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है? सर क्या कहेंगे आप?
सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जब भी कुछ देखते हैं यहाँ बच्चा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या आगे आते हैं तो आप इसका इंटरव्यू लेकर के उसका प्रोत्साहन देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम सुंदर हमारे यहाँ मैट्रिक तक पढ़े थे, उस समय जो इनका अनुशासन देखे, आप पढ़ने में जो लगन देखे, माने कहते हैं ना, उसी समय लगा कि आगे जा कर के यह कुछ न कुछ विशेष ज़रूर करेगा, जिससे हम लोगों के समाज का नाम न, यहाँ का नाम, और हर जो माता पिता का एक ख्वाहिश होता है जो मेरा बच्चा माने आगे जा कर के कुछ अपना नाम, अपने समाज का नाम आगे करे, इसमें ये 100% इसके योग्य और ये दिखा दिए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सर हैं तो सर भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं। जब मैट्रिक में रिजल्ट आया तो सर हमारे यहाँ पहुँचे थे, विजय सर, जो बच्चे साइंस रखना चाहते हैं, जो मान लीजिए आर्थिक रूप से थोड़ा लचर है, उन्हें उतना पैसा नहीं है जो बाहर जा कर के पढ़ा सकें, तो उन बच्चों सबको थोड़ा माने कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, उनसे हम बात करेंगे और फिर वहाँ उस बच्चे को हम अपने यहाँ रख करके उसको अच्छा शिक्षा दे करके माने कम पैसा में उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब वैसे कर भी रहे हैं, तो इसके लिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बउआ जो आज करके दिखाया है, इस पर हम लोगों को गर्व है। और इनके पिता को, जो एक साधारण किसान है, इनसे जब भी बात होती थी तो उनका जो हम हौसला देखते थे, जो बच्चे के प्रति जो समर्पित भाव होना चाहिए, पूरा समर्पित भाव हो करके बच्चे को जो सुविधा चाहिए, जहाँ तक वो सक्षम नहीं है फिर भी माने कभी भी इनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होने दी। आज इसका प्रतिफल है, जो आज बच्चा इस जगह पर है, इस मुकाम पर है, जो आज हम लोग गर्व कर रहे हैं। इनके नाम पर एक बार ताली होना चाहिए। चलिए, महेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आपके पिताजी से मिलना चाहूँगा। और सर आइए, आप जो है देखिए, मैं जो है मिथिलांचल में जो नीट में जो रिजल्ट किए हैं, तो उनका जो है उनके पिताजी से हम बात करेंगे और जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। एक साधारण सा किसान का बेटा जब डॉक्टर बनता है तो भी बहुत प्राउड फील होता है। तो जानते हैं और क्या कहेंगे। आपको तो बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे खुशी बात है जो आप मेरे समाज में जो लड़का जो अभी नीट का परीक्षा जो रिजल्ट लाया है, हमको भरोसा नहीं था जो हमारा बेटा पास होगा। पूरे बिल्कुल हम निराश हो गए थे, जो हमारा ना पैसा रहेगा ना हमारे बेटा का रिजल्ट आएगा, तो आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे हम कुछ समझ नहीं रहा। लेकिन जब कल रिजल्ट सुना तो बहुत खुशी की बात है। हम साधारण आदमी, साधारण किसान है, हमारे पास न 2-4 बीघा ज़मीन है और न 1 बीघा ज़मीन है मात्र। उसी किसी तरह न किसी तरह हम अपना बेटा को सहायता करते थे। हम क्या करेंगे, अब हम इतना ही बात से हम जो कैसा लगता है? आप जो डॉक्टर तो बनिए गया, विजय जी को क्या कहिएगा? डॉक्टर साहब कहेगा, हम कहना चाहता हूँ कि और इससे आगे हम क्या करें। खुशी की बात है, डॉक्टर साहब मेरे बेटा को आगे निकाल दिया। कि ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर साहब आप पास करा दिए हैं तो 2-4 कट्ठा जमीन लिखिएगा? नहीं ऐसा नहीं ना है। हमको पैसा भी नहीं मांगा, पैसा भी नहीं मांगा है? नहीं मांगा पैसा, एक भी कभी नहीं मांगा हमसे पैसा। तो देख सकते हैं आपको जो है इस तरह के जो है रिजल्ट और इस तरह की कवरेज और इस तरह की हकीकत जो है संपूर्ण भारत न्यूज़ ही दिखा सकता है। और आज हमने जो दिखाया है, मिथिलांचल के लोगों और मिथिलांचल के तमाम ऐसे गार्जियन को जो है सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चे को जो है अपने क्षेत्रीय कोचिंग से जो है बहुत दूर तो भेज देते हैं, लेकिन वहाँ कामयाबी नहीं मिलता। और आज DBMCE कोचिंग खोटौना ने जो है जो झंडा गाड़ा है इस मिथिलांचल में, इस खोटौना में, इस मधुबनी जिला में, वह सोचने योग्य है। बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज़ टीम के साथ। इनके क्लास भी जाएंगे, इनके घर को दिखाएंगे, इनके ये रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, वो सब दिखाएंगे और तब रिजल्ट की सफलता की असली कहानी बताएंगे। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।